अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े बड़ी चर्च जिसके अहाते में सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल है, वहाँ पर जो है स्पेशल बच्चे जिन्हें जिस्मानी माजूर और जहनी माजूर बच्चों के लिए यहाँ पर एक हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया था। तो इस मौके पर हमारे हल्क़े रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। मोहतरम, जिस तरह हमने हर महीना जो है अलग अलग कैंप्स देखते हैं, जो सही लोग हैं, सही आदमी हैं, ये जो स्पेशल चाइल्ड जिसमें जहनी माजूर और जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए जो कैंप रखा गया है, उससे जो है इन बच्चों के लिए क्या कितना फ़ायदा हो सकता है और आगे जाकर जो है इनके लिए क्या क्या सहूलियात दस्तयाब होंगी इंशाल्लाह। ये हुकूमत की जानिब से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इसके ज़ेर निगरानी में जो जिस्मानी माजूर और दिमागी माजूर जो बच्चे हैं, इनके लिए हेल्थ चेकअप और साथ ही साथ जिन चीज़ों की सहूलत फराहम करना है, ये हर साल करते आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल 2024-25 में लगभग 10 लाख से के करीब इसमें ज़ाया हुआ है। बच्चों को स्कॉलरशिप और साथ में है ना, तुम्हें व्हील चेयर हो या सुनाई देने वाले मशीन जो हो, तो इन तमाम चीज़ों को है ना फराहम करते आए हैं। आज ये मकसद ये है जी कि मेरे हल्के में एक में लगभग 700 से ज़्यादा ऐसे जिस्मानी और दिमागी माजूर बच्चे जिनकी शनाख्ती किए हैं, उन तमाम को आज मदऊ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और केयर हॉस्पिटल के ज़ेर निगरानी हेल्थ चेकअप कैंप और इसके बाद ऐसे बच्चों को है ना फिजियोथेरेपी और जिन बच्चों को है ना जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसे फराहम करने की एक कोशिश की जा रही है। आज के इस इजलास में मैंने ये बात भी कहा है जी कि ऐसे बच्चों को जिन है ना जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी एक पट्टी बनाया जाए जी, चाहे वो हुकूमत से पैसा आए या ना आए। तो बहुत सारे हमारे तंजीम हैं, इनके साथ मिलकर और साथ ही साथ MLA फंड्स में ऐसे बच्चों को है ना ये चीज़ें सहूलतें फराहम करने की कोशिश भी की जाएगी। और इसके साथ हमें इस चीज़ को देखने को भी मिला है कि लगभग 706 बच्चे हमारे जिनकी शनाख्ती की गई है, उसमें बहुत सारे बच्चों को पेंशन नहीं आ रही है। अच्छा, तो इसकी वजह यह है कि ना बच्चों का आधार नहीं बना है या फिर है ना उनको है ना जिन चीज़ों की दस्तावेज देना था वो देने नहीं हुआ है। तो इस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम इसका पूरा दाखिला लेने के बाद हमारे तौर से जी मैसूर बीडी मजदूर एसोसिएशन की जानिब से एक टीम बनाएंगे और ऐसे बच्चों को है ना खुद हम जाकर है ना इसके रिकॉर्ड्स पूरे करने के बाद उनको हुकूमत से मिलने वाले जो सहूलतें हैं उसको है ना फराहम करने की पहली कोशिश होगी। उसके बाद उनको है ना जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए एक दूसरी है ना कोशिश होगी। तो ये करने के वजह से, क्योंकि ये जब भी मैं फंक्शन में आता हूँ जी, तो मुझे है ना सारा दिन मेरे दिलो दिमाग में है ना ये चीज़ होता है कि ना अल्लाह ने हमें हर तरीके से है ना दुरुस्त इस दुनिया में लाया है, मगर ऐसे बच्चे भी हमारे दरमियान में हैं जिनकी परवरिश करना उन वालिदैन को है ना दिलासा और है ना तसल्ली देने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि इन बच्चों की है ना परवरिश बाकायदा सही तरीके से हो। ये ऐसा है कि है ना अल्लाह एक आजमाइश हमारे साथ कर रहा है, तो इसमें है ना बिना हारे हमें इस काम को है ना बखूबी निभाने की कोशिश और हिम्मत अल्लाह खुद है ना इन तमाम वालिदैन को है ना नवाज। सर, इस मौके पर तालीम का महकमा भी मौजूद है और साथ ही साथ उन जितने भी बच्चे हैं उनके वालिदैन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। क्या एक पैगाम रहेगा कि इन बच्चों की सेहत को लेकर और उन बच्चों की जो रोज़े मर्रा में इस्तेमाल आने वाली जो चीज़ें हैं उसको लेकर तालीम महकमा हो, या आप जिस तरह आपने कहा कि बीडी मजदूर एसोसिएशन की जानिब से और अजीज सेठ ब्लॉक के जो टीम है उनकी जानिब से किस तरह की इमदाद जो है इन बच्चों को मिलेगी इंशाल्लाह?
देखिए अभी हमारे पास ये जितनी भी आज का जो प्रोग्राम भी है जी ये तालीमी महकमे के ज़र निगरानी में ही हो रहा है। निज़ामिया स्कूल में है ना पहले से हमारा एक सेंटर है जहाँ ऐसे बच्चों के लिए है ना फिजियोथेरेपी हो या दूसरे चीज़ों की है ना सहूलत वहाँ पे कर रहे हैं, तो उसे और बेहतर बनाने की भी हमारी कोशिश है। तो इंशाल्लाह ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। अपने अर्द गिर्द में या अपने मोहल्ले में अगर ऐसे बच्चे कहीं हैं, और जो 706 बच्चों का मैंने आपको है ना बताया जी ये 706 बच्चे ज़ेरे तालीम है माशाल्लाह जी। दूसरे स्कूलों में जहाँ है ना ज़ेरे तालीम पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की शनाख्त की है जी। इसके अलावा और सारे बच्चे ऐसे हैं कि ना वो घर में ही है, तो उनका भी है ना एक मुआयना होना ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। सर जिस तरह अगर एक जुमले में कहा जाए जो सेहतमंद बच्चे हैं या सेहतमंद जो है माशरा है उसमें और इसमें जो है हम लोगों को क्या सबक सीखना चाहिए कि हम जो है पूरी तरह से सेहतमंद हैं, और वो बच्चों को जब हम देखते हैं तो आंखें हमारी नम हो जाती हैं कि ये बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजरा है और उनके वालिदैन पर जो है क्या गुजर रहा है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसीलिए ये हर हमेशा इंसान के लिए जो भी चीज़ उसके सामने आती है, जो चीज़ उसके सामने से गुजरती है, उसको देखकर इबरत हासिल कर रहा है। अल्लाह ने हमें हर तरीके से महफूज किया है, इसका शुक्र अदा करना है। और ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर से दुआओं में है ना हमें याद करना है, और इन बच्चों के वालिदैन के लिए बाकायदा है ना हमारी दुआ होनी चाहिए कि है ना उनको है ना अल्लाह बाकायदा एक ताकत और हिम्मत दे कि ऐसे बच्चों की परवरिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह हर महीना अलग अलग हॉस्पिटल के ज़रिए जो है सेहतमंद लोगों के लिए सेहत की चेकअप होती है। हमने अक्सर देखा है जिसमें हेल्थ चेकअप और आई चेकअप होता है। बहुत कम इस तरह का देखने को मिलता है कि जो स्पेशल बच्चे हैं, जो जहनी और जिस्मानी माजूर हैं, उनके लिए भी जो है यहाँ पर उनकी आई चेकअप और हेल्थ चेकअप के लिए कैंप रखी गई थी। अच्छा जो है सुनहरा मौका है कि जितने भी वालिदैन अपने बच्चों को खुद यहाँ पर लेकर आए और उन बच्चों का जो है मुआयना किया, उनकी जो है पूरी तरह से चेकअप किया। और इस मौके पर जो है हमारे रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब खुद मौजूद रहे और सारा दौरा किया कि डॉक्टर्स किस तरह के हैं, जो भी चेकअप जो है किस तरह की हो रही है, और साथ ही साथ तालीम का जो महकमा है वो पूरा यहाँ पर मौजूद रहा। और हमारे अजीज सेठ ब्लॉक का जो ग्रुप है, जो टीम है, वो भी यहाँ पर मौजूद रही है। और साथ ही साथ जो बीड़ी मजदूर एसोसिएशन के जो है वो भी महकमा यहाँ पर मौजूद रहा। तो आप लोग हमें इस ताल्लुक से जो है आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।